आ गई जी वो बात जो मैं कह रहा था, उम्मीहीन अनपढ़ जाए लोग जो बातें करते हैं, इस उम्मत में भी जाए लोग यही बातें कर रहे हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, वो कहते हैं हमें कभी भी आग नहीं छू सकती सवाए गिनती के चंद दिन। जिसे आपके लोग नहीं कहते एक फेरा ही लगेगा। अब कुरान में तो ये होना चाहिए था कि हाँ एक फेरा लगेगा फिर तुम्हें उधर भेज देंगे। इसका जवाब जरा अल्लाह की तरफ से सुने। ये फेरे वाले जो इतने दलेर लोग हैं ना, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई ऐसा वादा ले रखा है, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह उस वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या फिर तुम अल्लाह पर ऐसी बात डाल रहे हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो कि कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। अपनी मर्जी से अल्लाह के बारे में ये बात कर रहे हो कि अल्लाह हमें कुछ दिनों के लिए दोज़ख में डालेगा, बाद में छोड़ ही देगा। ये अल्लाह ने किस जगह पे तुमसे ये वादा लिया हुआ है कि हज़रत साहब आपका एक फेरा लगेगा फिर आप जन्नत में चले जाएंगे? तो ज़ाहिर है कि यही भी नहीं लिया हुआ। तो अल्लाह हमारा है, इसके मतलब है अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो। सर बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने नबी अलैहि सलाम पे झूठ बांधा वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले, और जो अल्लाह पे झूठ बांधे उसकी इंटेंसिटी है कौन अंदाजा लगा सकता? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। सूरतुल फुरकान में आगे चल के आएगा कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए भी वक्त गुजारने के लिए बुरी जगह है और ज्यादा देर के लिए भी बुरी जगह है। कहते हैं थोड़ी देर लगेगी। सर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मुफलिस बंदे को बुलाएगा जिसने दुनिया में परहेजगारी की जिंदगी गुजारी होगी लेकिन रूखी सूखी खा के, बड़ा मुश्किल वक्त। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे एक जरा जन्नत का फेरा लगवाओ। एक जन्नत का फेरा लगेगा, उसके बाद अल्लाह पूछेगा वो दुनिया में कोई तकलीफ देखी? कहेगा तेरी इज्जत की कसम कोई तकलीफ नहीं देखी। एक जन्नत का फेरा उसकी सारी की सारी तकलीफ को काफूर कर देगा। और हकीकत बात है, जाहिर है सर ये दुनिया की चंद घंटों की जिंदगी देख के अगर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स की हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर हों, और बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत सबसे आखिर में जाने वाले जन्नती को भी इस रुयात से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल रही हो, तो क्या बड़ी इससे बड़ी नेमत हो सकती है? और मौत ही ना आए, जवानी ना जाए, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए और अल्लाह नाराज ना हो, ये चार चीजें मुस्लिम शरीफ में आएंगे ना, तो क्या चाहिए? फिर अल्लाह कहेगा कि ये गुनहगार शख्स को जरा एक दोज़ख का फेरा लगाओ जिसने दुनिया में बड़ी ठाट की जिंदगी गुजारी थी ना, और कहता था खैर अल्लाह बड़ा हुर्री में माफ कर दे, यही कुछ कह रहे थे ना, एक फेरा ही लगेगा। अल्लाह कहेगा इसका एक फेरा लगवाओ। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, जब वो फेरा लगा के आएगा ना, अल्लाह कहेगा वो दुनिया में कोई सुख का दिन भी देखा? कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं। एक फेरा उसके दुनिया के सारे नशे को काफूर कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो सर ये बड़ा मुश्किल मामला है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। बला, ये जो कहते हैं ना एक फेरा ही लगेगा बाद में हम जन्नत में चले ही जाएंगे, बला अल्लाह भाई क्यों नहीं। मन कसबा सय्यअतन, जिसने एक गुनाह भी किया, व अहातत बिही खतीअतु, और वो गुनाह इस लेवल का हुआ कि पूरे का पूरा उस गुनाह में वो घेर गया और ना बिछोना उसने वो बुराई बनाई रखी, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो जाएगा दोज़ख में, हुम फीहा खालिदून, और रहेगा हमेशा हमेशा। ये सर किताबों का खुदा है। किताबों का खुदा बड़ा डर है भाई। बाबों का खुदा तो एक बूढ़ी नानी अम्मा उसने बनाई हुई है इन्होंने। अल्लाह ये है। अब अल्लाह ताला ने जवाब तुर्की बतुर्की जवाब दिया, क्यों नहीं, एक फेरा लगेगा ओए जिसने एक गुनाह भी कमाया और उस गुनाह ने उसका अदा कर लिया। तो मेरा ख्याल है इस एक गुनाह का अगर हम जिक्र करें, और वो सबसे बड़ा गुनाह ऑलमोस्ट 90% ज्यादा मुसलमानों में मौजूद है, नमाज छोड़ना। सही मुस्लिम में हदीस है 246 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, बंदे के कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क नमाज। सूरह रोम के अंदर आया व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखो, देखना मुशरिकों में से ना हो जाना। इससे बड़ा कोई गुनाह रुयास का नहीं है शिर्क के बाद नमाज को छोड़ा। तो ये एक गुनाह का भी जिसने अहाता किया हुआ है, जिसने अपने ऊपर तारी किया हुआ है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ दी, गोया उसने कुफ्र किया। तिरमिज़ी में एक ताबी का कौल है कि मैंने सहाबा को पाया इस हाल में कि वो नमाज छोड़ने के अलावा किसी चीज को कुफ्र ख्याल नहीं करते थे, बेनमाजी को वो काफिर ही समझते थे। हाँ, पाकिस्तान के साथी कार्ड मुसलमान आप लिख लें, अमीरुल मोमिनीन लिख लें, बेशक साथ जो मर्जी लिखते रहे इसको। अल्लाह का कानून अलग है, वो डिफरेंट है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब साथ ही साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आया, वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेकर आए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो है जन्नत वाले।
اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں، جو انہوں نے ایمان لے کر آئے، نیک اعمال اختیار کیے، وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں آپ لوگ، اللہ کی رحمت سے دھوکہ۔ یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کل ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں، خوشخبریاں سنانی چاہیے۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خوشخبریاں سناؤ مترفع نہ کرو۔ وہ خوشخبری کیا، بخاری مسلم جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کو حضور نے یہ کہتا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ وہ فرائض کے لیے نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی عبادات ہیں ان پہ نکیر نہ کرو۔ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، حضور نے اس کو ڈانٹا، کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ وہ سر اس نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھ دی تھی، آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے، 6.5 پارے پڑھ دیے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر، وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی، فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی، عشاء کی بھی اتنی، ظہر اثر بھی 20 منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں وہ باقاعدہ صورتیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اسے کیلکولیشن کر لیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ہم صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے پیچھے 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے، رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو کہانیاں کراتے ہیں، کہتے ہیں جی مختصر نماز پڑھیں۔ وہ والی مختصر ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی معاذ بن جبل نے 3 گھنٹے کی عشاء پڑھا دی تھی، تو کہا گیا بھی 3 کی نہ پڑھاؤ، آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ، اور تسی تے پڑھتے ودے منٹ دی نماز، کہانیاں اتوں لیندے ہو، تراویح کر کے 20 بنا رہے ہو۔ تو یہ ہوں گے اہل جنت، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔